हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये है अपनी बजाज प्लेटिना 2018 मॉडल। अगर मैं इसको 2 साल रुक करके और फ्यूल इंजेक्टर वाली लेता तो आज मैं रोता या फिर खुश होता। ये मतलब कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आपने फ्यूल इंजेक्टर वाली लेनी थी और कार्बोरेटर क्यों लिया, इसका फ्यूचर नहीं है, ख़त्म होने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन यही जानने वाले हैं कि कौन सी बढ़िया है, कार्बोरेटर वर्सेस फ्यूल इंजेक्टर। दोस्तों जो कंपनी क्लेम करती है और जो अपने पास जो डाटा अवेलेबल है वो पहले फ्यूल इंजेक्टर का देखते हैं। दोस्तों उसमें क्या होता है कि एक मोटर होती है, वो आपको जितनी अमाउंट में पेट्रोल चाहिए उतनी अमाउंट में एक लाइन से उसको सप्लाई करती है। तो उसमें ओवर होने का और फालतू में उड़ने का और फालतू जलने का खतरा नहीं रहता। और कार्बोरेटर में पेट्रोल ओवर होने का ज़्यादा खतरा रहता है। कार्बोरेटर ग्रेविटी की फोर्स से उसको खींचता है। तो भाई इससे होता क्या है कि कार्बोरेटर वाली बाइक जो है वो स्टार्टिंग लेट हो जाती है, ये मानना है उनका कंपनियों का। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ उससे क्या होता है कि स्टार्टिंग लेट हो जाती है और जो फ्यूल इंजेक्टर है वो प्रॉपर वो देता है, तो उसकी स्टार्टिंग जो है बढ़िया, मतलब आप माइनस में भी बढ़िया उसको स्टार्ट कर सकते हो। पेट्रोल प्रॉपरली जाएगी तो थ्रॉटलिंग अच्छी होगी, थ्रॉटलिंग अच्छी होगी तो पिकअप भी अच्छा होगा, पावर अच्छी होगी, ये फैक्टर हो जाता है। उसमें ये नहीं होता कार्बोरेटर में, मतलब ये कंपनियां फैक्ट बताती हैं। और आपको जब सही करवाने, जब कोई खर्चे की बात आती है तो भाई उसमें या तो आपका ईसीयू में कोई दिक्कत आती है। कार्बोरेटर वाली बाइक्स में ईसीयू नहीं होता, मोटर वाटर जो होती है सब ईसीयू होता है उसमें। तो ठीक है, एफआई सिस्टम आता है उसमें ईसीयू भी आता है, तो या तो उससे ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर आपकी मोटर डलेगी, ये खर्चा है। तो 1000-1500 का ये खर्चा है। और आपका कार्बोरेटर जो है 600-700 में पूरा नया ही आ जाता है और उसको 400 मतलब 250-200 रुपये में मैकेनिक सही भी कर देता है, मोटा मोटा जो अंदर जो कमी है उसको। तो अब जो बाइक में मतलब कमियां बताई थी कार्बोरेटर की, अब उनको बजाज प्लेटिना पूरी तरीके से फेल करती है भाई। इसको सर्दियों में सिंगल किक के भी आप स्टार्ट कर सकते हो। फ्यूल इंजेक्टर की मेरी वाली में अभी भी कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस में इसको खड़ी करके और सिंगल किक में ये स्टार्ट हो जाती है। तो पहला क्लियर हो गया भाई। थ्रॉटलिंग इसके करंट इशू आ रहा है, उसको सॉल्व करके आपको मैं चेक करवाऊंगा इसकी पावर। भाई ज़ीरो लैग है, रेस खींची क्लच छोड़ो, बिल्कुल लैग नहीं है 1% भी। ठीक है, और सस्ते में अपना जुगाड़ हो ही जाता है ठीक ठाक। अभी तक कार्बोरेटर छिड़वाया मैंने है नहीं, साथ का ही है और अभी तक मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी और शायद आगे भी नहीं पड़ेगी। तो इतना रिलायबल तो है क्योंकि बहुत साल से चला आ रहा है, इतना तो भरोसा है मेरे को। और रही बात ये नई टेक्नोलॉजी की, तो भाई आने वाले टाइम में वो लेनी ही पड़ेगी। जब तक ये है तब तक इसके मज़े ले लो भाई। फ्यूल इंजेक्टर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उसको 2 लीटर पेट्रोल टंकी में चाहिए। कार्बोरेटर का अगर 10 ग्राम भी है तो आप खींच ले जाओ, जहाँ पेट्रोल ख़त्म वहाँ बाइक बंद। कार्बोरेटर वाली बाइक ने कई बार हमारी जैसे लड़कों की इज्जत बचाई, उसने पैदल नहीं चलने दिया। ठीक है, चौक वॉक कुछ भी जुगाड़ करके वो उस तक पहुँच ही जाती है। लेकिन वो सीन यहाँ पर इन्होंने ख़त्म कर दिया भाई। गरीब आदमी को दबाया जा रहा है किसी भी तरीके से। जेब पर असर तो पड़ेगा ना, जब आप 1000-1500 रुपये खर्च करोगे और वहीं 250-500 में काम हो रहा है। तो कंपनियों का जो वो है मार्जिन बढ़ रहा है, हम जैसे गरीबों की जेब से खर्चा हो रहा है। आप किसको लेना पसंद करोगे? देखो अब जो है हमारा उसको लेना एक परिस्थिति है, नहीं लेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन छोटी 100 सीसी की बाइक में ये देना मेरे को बेवकूफ़ी लगती। बड़ी बाइक्स में इसकी ज़रूरत है लेकिन 100 सीसी तक तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि 100 सीसी की बाइक्स हैं भाई, कोई रॉकेट नहीं बना रही कि उसको प्रॉपर मोटर ही पेट्रोल देगी, जबकि कार्बोरेटर अपने पास बेस्ट एग्जांपल है। तो भाई अगर आपको कार्बोरेटर वाली अच्छी लगती है, मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो, बातें पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।